जयकारा शेरवाली दा बोल साचे दरबार की जय। माई मेरी सच्चे जोता वाली माता तेरी सदा ही जय। जयकारे वाले नु मिठिया अमरादा बोल साचे दरबार की जय। ओए होए आ गए आप। आपका स्वागत अभिनंदन है आपके और मेरे दोनों के इस यूट्यूब चैनल पे। परम पिता परमात्मा से दिल पर हाथ रख कर ये कामना है कि आप जो सोच रहे हैं आज आपको वो मिल जाए, आपके दुख कष्ट तकलीफें दूर हो जाएं। मैंने तो परमपिता परमात्मा तक और यूनिवर्स तक ये पॉजिटिव मैसेज पहुंचा दिया, लेकिन आप पहुंचाते हैं क्यों? छोटी छोटी बातों पर परेशान हैरान हो जाते हैं, नाराज़ हो जाते हैं, क्यों सोच को अच्छा नहीं रखते, और फिर क्यों नहीं वे हमेशा मेरी तरह ये बात याद रखते? भूल गए? बिलीव शर्मा। अगर आपको अपने कर्मों पर बिलीव है, पूरे ब्रह्मांड और सृष्टि के अंदर वही चल रहा है, वही मिल रहा है हमें जो हमने दूसरों को दिया है। मैं आपको यकीनन बोल रही हूँ, अगर आपको बार बार धोखा मिल रहा है तो आपने भी धोखा दिया है। आपका एक डायलॉग होता है, नहीं मैम हमें तो होशो हवास में कुछ याद नहीं कि हमने कभी किसी को धोखा दिया हो। अरे तो भाई इस जन्म में नहीं दिया, पिछले जन्म में दिया होगा, अभी नहीं किया, कुछ दिन पहले किया होगा। और कई बार हम मजाक में भी लोगों का दिल दुखा देते हैं और एहसास ही नहीं कर पाते कि सामने वाले को इस बात की तकलीफ हो रही होगी। लेकिन एहसास हमें पता है कब होता है? जब हमारा कोई दिल दुखाता है और वो सेम चीज़ हमारे साथ होती है। मैंने बहुत लोगों को देखा ये करते हुए। मैं आपको मसलन एक बात बताऊँ, छोटे छोटे से हमारे आगे, अभी वो हमारी सोसाइटी में नहीं रहते, एक 20-21 साल का लड़का रहता था, उसका एक और भाई था, वो कोई 17-18 साल का था। तो वो जब हमें मिलते थे, दैट वाज माय एज वाज 25, ठीक है, ज़्यादा फ़र्क तो नहीं था उसकी और मेरी एज में। तो वो हमें आंटी 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 बोलते थे, बट मेरे को ना आंटी बोलने से कभी कोई फ़र्क नहीं पड़ा। मैंने हमेशा एक ही बात बोली है कि इज़्ज़त दे रहे हो, आंटी अंकल बहन जी दादी लक्की आंटी कुछ भी बोलो चलेगा। मेरा तो आज तक पर लक्की आंटी कर टीवी पे शो भी आता था, तो मुझे तो गॉड ने ही वो नाम दे दिया था। बस लक्की तो हूँ ना, तो मैं हर चीज़ में पॉजिटिव ही सोचती हूँ। लेकिन एक बार मेरे ऑफिस में कोई बाहर से आया और मेरे असिस्टेंट ने, उस टाइम पे मेरा असिस्टेंट आकाश हुआ करता था, उसने जो है उनको बोल दिया कि आप प्लीज़ भाभी अंदर आओ। भाभी भाभी कैसे कह दिया आपने मुझे? मैं आपकी भाभी हूँ? अरे तो फिर क्या बोले? मैडम जी आप अंदर आओ। ओ ई आ। अरे आपको इज्जत ही तो दे रहा है, इज्जत में कोई कमी तो नहीं की ना। लेकिन इस तरह भी लोगों का स्वभाव है। तो उसने मुझे, कर्मों के फल मिलते हैं, वो मुझे भी कुछ टाइम पहले मिला। उसका करीबन 2 साल का बच्चा होगा, और पूरी सोसाइटी के बच्चे जो इनकी उम्र एक्चुअली 20-20 21-21 साल थी, उन्हें वो सब लोग उस बच्चे को अंकल अंकल कह रहे थे। कह रहे आज आपकी गलती, अपनी गलती का एहसास हो रहा है। एक्चुअली आप उस टाइम पर हमारे भाभी थे, दीदी थे, और अब हम जो है 2 साल के बच्चे में अंकल बन गए हैं, आंटी बन गए हैं अब लगता है। लेकिन आपने कभी हमें टोका नहीं, ऐसा क्यों? मैंने कहा तुम इज्जत ही तो दे के बुला रहे थे, ए ऊ तू तड़ाक करके तो नहीं बुला रहे थे, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। कई लोगों को बहुत जल्दी गुस्सा आता है, कई लोगों को आंटी शब्द से बड़ी प्रॉब्लम है, कई लोगों को भाभी शब्द से बड़ी प्रॉब्लम है। तो आप फिल्मी हैं और फिल्मी दुनिया में जीते हैं। आपको कोई इज्जत दे रहा है तो बटोर लीजिए जनाब। पता नहीं कब आपको कोई नाम से भी पुकारना बंद कर दे, पता नहीं कब आप और मैं बॉडी बन जाए। तो जैसे भी, जहाँ भी, जो भी प्यार मिल रहा है, अपने दामन को हमेशा फैला कर उस प्यार को अपने आंचल में इकट्ठा कर लीजिए। ये दुनिया का सबसे बड़ा सच है, बाकी सब झूठ है। कैसे हैं आप लोग? मैं ठीक हूँ। आज 14 अप्रैल वाले दिन मैं ये शूट कर रही हूँ। जैसा कि मैंने आपको अपनी पुरानी वीडियोस में बोला कि आज बुध जो है, आज की महावीर जयंती है। आज का दिन संक्रांत का है, आज का दिन बेहद ख़ास है। आज गुरुद्वारों में अगर देखा जाए तो बैसाखी का भी पावन त्यौहार मनाया जा रहा है। तो हलवा आज के दिन घर में ज़रूर बनाया जाता है, जैसा कि हमारे घर में सुबह गुरुद्वारे से तो हलवा ही गया, बट शाम को हलवा बनाकर प्रसाद के रूप में बांटा भी जाएगा। तो दैट्स एक्चुअली इट इज़ फ्रॉम आवर यूट्यूब परिवार। ये ज़रूर होगा। आप भी खुश रहें, मस्त रहें। और संक्रांत जब भी हो, सूर्य अपना राशि परिवर्तन करे, तो हमें अपने घर में हलवा ज़रूर बनाना चाहिए। और आपको संक्रांत कब है, क्या है, मेरे इन वीडियोस में लगातार पता चल ही जाता है। 2 मिनट के उपाय भी मेरे आपको मिल जाते हैं। नवरात्रों में जो आपने 2 मिनट के उपाय करे, बहुत से लोगों के मैसेज आए कि आपने दीदी जो बताया हमने सब कुछ किया है, मैम आपने जो बताया हमने सब कुछ किया है। तो मैं बता दूँ, रिजल्ट भी बहुत जल्दी आएंगे। माता रानी बड़ी जल्दी प्रसन्न होती है। आज हम क्या बात करेंगे? आज हम बात करेंगे 26 मई को अपरा एकादशी है। आज का दिन गुरुवार का दिन है। गुरुवार तो वैसे ही भगवान विष्णु का दिन होता है, और फिर इस दिन एकादशी हो तो ये डबल सोने पे सुहागा, मतलब लॉटरी डबल लग गई। आज विष्णु जी की पूजा ज़रूर करें। आज व्रत रखें या ना रखें, लेकिन लक्ष्मी जी को मनाएं ज़रूर। आज आप अगर लक्ष्मी जी की कृपा पाना चाहते हैं तो व्रत रखना चाहिए, और अगर किसी कारण आप व्रत नहीं रख पा रहे हैं तो बस उनका मन में जाप ज़रूर कर लीजिए। आप में से किसी ने पूछा, राखी जी अगर पीरियड्स हो और एकादशी हो तो क्या व्रत करना चाहिए? बिल्कुल नहीं, लक्ष्मी जी रुष्ट हो जाती हैं। क्या फ़र्क पड़ जाएगा? एक दिन व्रत छोड़ दोगे, बस उस दिन अन्न मत खाकर नॉर्मल कुछ खा लो। उस दिन चावल मत खाओ, बाकी कुछ भी खा लो।
आज भगवान का अभिषेक केसर से करें वो लोग जिनका विवाह नहीं हो रहा। आज भगवान का केसर और दूध मिलाकर, केसर वाले दूध से युक्त होकर भगवान विष्णु की मूर्ति, लक्ष्मी की मूर्ति और श्री यंत्र को अगर दूध से ओम नमो भगवते वासुदेवा का जाप करते हुए धीरे 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 दूध की धार उन पर छोड़ी जाए तो आपको इससे बेहद ज़्यादा लाभ होगा और चमत्कारी रूप से आपके काम होंगे। आज खासकर मैरिड लाइफ से जुड़ी हुई प्रॉब्लम्स से निजात मिलेगी। आपके पति को गुड न्यूज़ जल्दी मिल जाएगी। आप पीली माला भगवान पर अर्पण आज ज़रूर करें फूलों की। आज अपने घर के मुख्य दरवाजे पर आम के पत्ते और पीली फूलों की माला अर्पण ज़रूर करें, वो भी ज़रूर लगा लें। आज आप अपने घर के कोने कोने में जाकर बिल्कुल वैसे ही शंख बजाएं जैसे कि आपने चंद्रघटा घंटिका के टाइम पर घंटी हाथ में लेकर बजाई थी। तो आज आपको शंख बजाना है और शंख बजाना आपको ना आता हो तो मैं हूं ना। अगर शंख बजाना ना आता हो तो अपना फ़ोन उठाइए, फ़ोन पर गूगल पर जाइए कि शंख की ध्वनि, और वो शंख की ध्वनि घर के कोने 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 पे, पूरे व्यापार में, ऑफिस में, कमरों में, एक बाथरूम को छोड़कर छत पे, बालकनी में, किचन में, रसोई में, अलमारी में खोलकर शंख की ध्वनि बजाइए। ओए होए, क्या होगा क्या नहीं होगा ये पूछो, चमत्कार हो जाएगा। आज आप अपने माथे पे केसर का तिलक जरूर लगाएं, केसर का दूध जरूर पिएं। आज आप गाय को गुड़ और चने की दाल जरूर खिलाएं। आज घर में कड़ी जरूर बनाएं। हाँ, मुंह से कड़ी चावल निकलने वाला था, वो साथ में सहयोग बन जाता है ना, लेकिन सिर्फ और सिर्फ कड़ी बनाएं। भगवान जी आपको कई चीज़ों के अंदर बहुत सारे संकेत देते हैं। जब भी आपके साथ कभी ऐसा हो कि आप किसी काम पर जा रहे हो और कोई चीज़ अपने घर पर भूल जाए तो आप और मैं क्या करते हैं, हम अपने समय को बचाने के लिए उस चीज़ को वहीं छोड़ देते हैं और हम कहते हैं चलो उससे मांग लूँगा, इससे मांग लूँगा, मैं जो है ना गुजारा कर लूँगा, मुझे अब नहीं आना, मैं वापस आऊँगा तो मेरा टाइम बड़ा वेस्ट हो जाएगा। ऐसी ही एक गलती मैंने भी होली पर की है। मैंने आपको बोला ना, अपनी हर गलती से, अपने हर चीज़ से मैं एक एक्सपीरियंस लेती हूँ। क्या हुआ इस बार, मैंने आपको पहले ही बता दिया था अपनी सारी वीडियोस में कि मैं आप जो मेरे साथ जुड़े हैं, जो नए फॉलोवर्स हैं उन्हें शायद नहीं पता, लेकिन जो मेरे साथ जुड़े हैं मैं उन्हें बता दूं कि होली के लिए आई एम क्रेजी अबाउट अ लॉट। और अगर आप में से बहुत से लोगों को लगता है कि सुरेश जी इस बार गिर गए और उन्हें प्लस्तर चढ़ गया तो शायद मैं अगली बार नीरस और बेकार सी होली अपने घर में बनाऊंगी। नो वे, होली तो मैं जैसे खेलती थी वो वैसे ही खेलूंगी, क्योंकि अगर सुरेश जी को गिरना होता तो वो बाथरूम में भी फिसल जाते, तो क्या बाथरूम जाना छोड़ देती? ऐसा नहीं होता है। दिस इज़ ऑल एक्सक्यूजेस। जहाँ जो होना है ये सब रिटर्न होता है यहाँ पर। हाँ, बट आपके अच्छे कर्मों से आप बच जाते हो, इसलिए ऑलवेज आई एम देयर फॉर बिलीव इन कर्मा। कर्मों पे बिलीव करना चाहिए। तो जब हम निकले ना, मैं, देवा और सुरेश जी निकले और मेरे यहाँ पर मेरी बच्ची जो काम करती है वो निकली, बाकी तो पूरा स्टाफ उस दिन छुट्टी पे था। तो मैं अपना मेन पर्सनल फ़ोन भूल गई, ठीक है। और फ़ोन भूल गई तो भूल गई, मेरे दोस्त का नंबर उसमें जिसके घर जाना था। अब आप कहेंगे कि आपको अपनी दोस्त का घर नहीं पता। अरे सोने पे सुहागा, मेरी दोस्त ने 3 दिन पहले ही होली से घर बदला था, तो उसका नया घर मुझे नहीं पता था। नंबर तो अब हमें किसी के याद ही नहीं रहते क्योंकि फ़ोन ने हमें अंगूठा छाप बना दिया है। तो मैंने धर्मशिला पर पहुँच करीबन अपने घर से 1 किलोमीटर दूर जाकर मैं दाएँ देखूँ बाएँ देखूँ, मेरा फ़ोन नहीं। मैंने अपने हस्बैंड से कहा, शिट, मैं तो फ़ोन ही घर पर भूल आई हूँ। तो बोले अब क्या करें? तो उन्होंने बोला कोई बात नहीं, तुम रुको, मैं यू टर्न लेता हूँ। मैंने कहा सुनो, अब इतने सारे ताले लगा कर आए हैं, फिर हम वो सब खोलेंगे, फ़ोन ही नहीं है तो क्या करेंगे? तो देव ने बोला वाह मम्मा वाह, आप मजाक कर रही हो क्या? फिर हम उनके घर कैसे जाएंगे? फ़ोन नंबर तो है नहीं। मैंने कहा तो दूसरों के फ़ोन नंबर पापा के फ़ोन पर हैं, उसके हस्बैंड का, पापा उन्हें फ़ोन करेंगे, वो हमें इस नंबर पर लोकेशन भेज देंगे। वो मेरी ज़िंदगी की सबसे बड़ी गलती थी। आपको पता है, माता रानी मुझे संकेत दे रही थी, मैं अपना फ़ोन कभी नहीं भूलती, कभी नहीं भूलती, कभी नहीं भूलती, कभी नहीं भूलती। काश उस 1 किलोमीटर से मैं यू टर्न लेकर वापस आती, घर आती, 1, 2 और 3 दरवाजे खोलती, अपना फ़ोन चार्जिंग पे से उठाती, फिर 1, 2 और 3 दरवाजे बंद करती, तो ऐसे में वो घड़ी, मनहूस घड़ी, वो टाइम निकल जाता जिस टाइम पे सुरेश जी ने गिरना था। क्योंकि हम उसके घर पर उस टाइम पर होते ही नहीं, हम लेट जाते और वो टाइम पास हो जाता। इसलिए गॉड ने वो फ़ोन मेरा घर पर छुड़ाया था और भगवान ने मुझे बचाने के लिए एक मौका भी दिया था। लेकिन होली की गर्मोजोशी में और मस्ती के मूड में मैं इतनी ज़्यादा थी कि फुल स्पीड पर हमने गाड़ी में गाने चला रखे थे और मैं डांस गाड़ी में बैठे बैठे ही कर रही थी। भगवान ने मेरा अस्पताल में भी बहुत डांस करवाया फिर, और मुझे ये संकेत मिला। ये बात अगेन आपके साथ एज ए ज्योतिषीय उपाय की तरह मैं आपके साथ शेयर इसलिए कर रही हूँ दोस्त, अगर घर में कोई चीज़ रह जाए तो प्लीज़ उसे वापस लेने ज़रूर आ जाना। इसका मतलब गॉड आपको किसी बड़ी दुर्घटना से बचा रहा है, छोटे से नुकसान में, कि वो पेट्रोल का खर्चा हो गया, वो एक आपकी वापस आने का खर्चा हो गया, एक आपकी थोड़ा सा आपकी शरीर को थोड़ा सा तकलीफ हुई, लेकिन गॉड इज़ ऑलवेज गिव यू संकेत कि बेटा घर चली जा 5 मिनट के लिए। यकीनन मैंने ऐसा किया होता तो वो प्रॉब्लम टल गई होती, गाड़ी ज़रा सी लग गई होती,
थोड़ा सा चोट ऐसी आ गई होती, गाड़ी पे नुकसान निकल गया होगा, गाड़ी का क्या, फिर से डेंट पेंट करवा लेंगे, बेच देंगे, नहीं ले लेंगे, छोड़ देंगे, दूसरी गाड़ी में चले जाएंगे। लेकिन जब शरीर पर आता है तो जनाब शरीर के पार्ट्स बाजार में मिलते नहीं हैं। इसलिए थोड़ा धीरे चलिए, थम कर चलिए, आराम से चलिए, औरों का अच्छा सोच कर चलिए और दिल से किसी का बुरा मत कीजिए। बस ये एक बात दिल में थी और जो आपके साथ मुझे बातें शेयर करनी होती हैं, जो मेरे साथ पिछले 1 महीने में गुजरी हैं, वो सब बातें मैं यहाँ पर लिख लेती हूँ ताकि मैं आपको बता सकूं। देखिए मेरा एक हिसाब है, यहाँ माइंड में, बुद्धि में सब कुछ रहता है। ऐसे क्या बात है जो एकादशी पे मैं आपको बता नहीं सकती, लेकिन मैं लिखती क्यों? क्योंकि लिखा नहीं तो दिखा नहीं, और लिखने से वो बात यादगार बन जाती है। मैं कल रहूं या ना रहूं, अगर देव के दिल में आए कि उसे यूट्यूब पर कभी कभी वीडियोस डालनी है तो उसको कभी भी कोई टॉपिक बनाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। जब तक बहुत सारे और सब्सक्राइबर बढ़ जाएंगे, दुनिया अलग होगी, उठाएगा पेपर, पढ़कर आपके लिए यूट्यूब पर वीडियोस बना देगा। मैं कहती हूँ देव ना बनाए। इतनी सारी बच्चियाँ आती हैं मेरे पास टैरो सीखने के लिए, कुंडली सीखने के लिए। कल को उनमें से कोई मेरे दिल को जीत ले, अच्छी हो जाए, मेरे साथ जुड़कर काम कर ले, ये सारे पेपर उसको दे दूंगी कि डू योर, मेक योर चैनल, इसी को उठा और कर ले। ये तो आपके ऊपर होता है ना कि आप किसी के साथ कैसे जुड़ते हो और बिना मतलब और स्वार्थ के जुड़ते हो सकता है कल को मैं इन सब चीज़ों की बुक बना लूँ। जब भी मैं अगर नॉर्मल अपनी बुक पर लिखने बैठूंगी तो मैं एकादशी के बारे में बात करूंगी तो 100 चीज़ें बता दूंगी, 10 चीज़ें बता दूंगी, राइट। एकादशी हर महीने आती है और मैं पिछले 4 साल से यूट्यूब कर रही हूँ। अब अगर हर महीने की मैं एकादशी के ये पेपर निकालूं तो मैंने ओए होए कमाल नहीं कर रखा होगा। उस बुक पे जब मैं बात करूंगी तो कम से कम 200 पेज की तो मेरी एकादशी की बुक ही बन जाएगी। और आपको बार बार लिखने की या इस YouTube के पेज को देखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि आगे आगे टेक्नोलॉजी ऐसे आएगी जनाब, YouTube भी फेल हो जाएगा। ऐसी ऐसी नई चीज़ें आने वाली हैं मार्केट के अंदर कि किसी के पास टाइम नहीं है कि द पीपल आर गिविंग यू 10 मिनट्स टू सी योर वीडियो। वाई दे वेस्ट योर टाइम, वाई दे वेस्ट देम टाइम। अपना समय क्यों बर्बाद करेंगे? देखते तो रहिए क्या क्या आने वाला है। आप सीधा जिससे जो उपाय पूछना है, कोई किसी से मिलने नहीं आएगा। एक ऐसे ऐसे ऐप आएंगे, आप सीधा बंदे से वो सवाल पूछेंगे, आपको जवाब मिलेगा। तो ऐसी चीज़ें आने वाले टाइम में आपको दिखाई देंगी कि YouTube भी फेल होता हुआ दिखाई देगा। भगवान करे ऐसा कभी ना हो, लेकिन जो सच है वो सच है। इससे क्योंकि आने वाले टाइम में टेक्नोलॉजी की क्रांति आने वाली है। तो आज विष्णु चालीसा ज़रूर पढ़ें, विष्णु सहस्त्रनाम का पाठ ज़रूर करें। हो सके तो आज आप अपने घर से एक पीला झंडा बनाकर आज केले के पेड़ के पास अर्पण ज़रूर कर कराएं। आज आप केले के पेड़ की परिक्रमा ज़रूर करें। आज आप केले के पेड़ पर शहद का पानी अर्पण ज़रूर करें। आज आप अपने पूरे घर में चंदन की अगरबत्ती ज़रूर लगाएं। आज आप बच्चों को पीली मिठाइयाँ ज़रूर बांटें। आज आप बच्चों के हाथ से 5 पीले तरह की मिठाई जो है पान के पत्ते पर रखकर पीपल के पेड़ पर अर्पण करवा दें। सालों साल से चला आ रहा पितृदोष भी खत्म होगा। अपने घर के बच्चों के हाथ, अपने वंश वाले बच्चों के हाथ से जब पितरों को मिठाई मिलेगी तो वो आपको बहुत दुआएं देंगे। आज आप अगर चंदन ना हो तो हल्दी का तिलक लगा सकते हैं। एकादशी की रात सोने की नहीं होती है। आज अगर आप पूरी रात जागरण कर हरि विष्णु का नाम लें, जाप करें, पूजा करें, तो शायद आपको एक बात पता भी नहीं है कि ये पूजा पाठ और जाप आपकी पूजा और व्रत से कई करोड़ को ऊंचा है। मतलब जो लोग व्रत नहीं रख सकते वो एकादशी पर ऐसा क्या कर सकते हैं कि उन्हें व्रत रखने से भी ज्यादा लाभ हो। तो मैं बता दूं कि अगर आप ऐसा करना चाहते हैं तो एकादशी वाली रात को गलती से भी ना सोएं, और एकादशी वाली रात को संभोग तो बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए। एकादशी वाली रात को जाग कर जागरण करना चाहिए। पूरे साल में अगर किसी भी एक एकादशी पर भी आप ऐसा कर सकें तो ये हुए। अपनी 5 सहेलियों का ग्रुप बना लें। एक एकादशी पर एक के घर जाएं, एक एकादशी पर वो आपके घर आए, एक एकादशी पे किसी और के घर जाएं। अगर आप 12 सहेलियां ऐसे ग्रुप बना लें और 12 घरों में आप जाएं, खाने पीने का, व्रत का, सब कुछ उसके घर पर खोलें। फिर वहां रात को जागें, फिर मस्ती करें, बातें करें, अपनी एक्सपीरियंसेस शेयर करें, फिर भजन गाएं, फिर कोई कहानी सुनाए भगवान विष्णु की। ओए होए, ऐसा एकादशी का ग्रुप कोई बना रहे हो तो मुझे ऐड कर लेना उसमें। मैं तो आ जाऊंगी आपके घर। अगर आप दिल्ली एनसीआर के अंदर हैं तो आई डोंट माइंड एंड आई ऑल्सो कॉल यू इन दिस। कैसा लगा मेरा ये आइडिया जरूर बताइएगा, कमेंट्स में जय माता दी लिखिएगा। आपसे एक बात पे नाराज हूं मैं, आप लोग मेरी वीडियोस देख रहे हैं, लाइक करें। डिसलाइक का तो सिस्टम जो है यूट्यूब ने खत्म कर दिया है कि अब कोई किसी की वीडियो को डिसलाइक कर ही नहीं सकता, ठीक है। लेकिन आप लोग जो ये रेड कलर का बटन है सब्सक्राइबर का, जो मेरी उंगली के पास दिखाई दे रहा है, इसे जरूर दबाएं, बेल को दबाएं, वीडियो को, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। हमें M लगाना है। और आपको याद है ना, मैंने आपसे प्रॉमिस किया जिस दिन मेरे चैनल पर M लग गया विद इन ए वीक,
मैं आपको अपने पूरे घर के दर्शन कराऊंगी, पूरा घर लाइव जुड़कर दिखाऊंगी या वीडियो बनाकर दिखाऊंगी, क्योंकि आप में से बहुत सारे लोग मुझे लगातार डिमांड कर रहे हैं आपका घर देखना है। एक बात और आपको बता दूं, रमज़ान का पावन महीना चल रहा है और किसी ने मुझे फ़ोटो खींच कर भेजी। पता है आपको इस वक्त 14 अप्रैल को हमारे सब्सक्राइबर कितने हैं? 786। इसका मतलब होता है बिस्मिल्लाह, अल्लाह। फिलहाल दीजिए इजाज़त, नमस्कार।